कोई माइका लाल मुसलमानों का वोट का अधिकार वापस नहीं ले सकता। बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में ये बातें कही है। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। मुस्लिमों से वोटिंग का अधिकार छीनने की बात कर रहे ये हैं बिहार से बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, जिनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति इन दिनों पूरी तरह से गर्म हो उठी है। बुधवार को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेबाक अंदाज में इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी ने कहा, एनडीए के नेता मुस्लिम समुदाय के लोगों से वोटिंग राइट छीनने के बारे में बात करते हैं, लेकिन सिवाय आरएसएस वालों की इस देश की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों ने कुर्बानी दी है। हाँ, लेकिन आरएसएस वालों ने नहीं दिया। ये तिरंगा की बात करते हैं, ये तिरंगा की बात करते हैं। 2001 के बाद से झंडा फहराया गया नागपुर में। बात करते हैं तिरंगे की, जय हिंद की। क्या बकवास बातें महोदय। ऐसा एक बार लोग भूल गए। लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि यही बिहार की धरती है जहां आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अभी लालू के सिपाही खड़े हैं और किसी माई के लाल में दम नहीं कि वे मुस्लिम भाइयों से उनका अधिकार छीन ले। कुछ गलत कहा ही नहीं। और हम ये बताना चाहते हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके। किसी में हिम्मत नहीं है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी ने सदन में मौजूद मंत्री शहनवाज हुसैन की ओर इशारा करते हुए कहा, आप भी चुप बैठे हैं। अगर आपकी पार्टी के नेता की बात मानी गई तो आप भी वोट नहीं दे पाएंगे। वहीं बिहार के मुख्य सचिव के भी वोटिंग राइट को छीन लिया जाएगा। बता दें कि बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी हैं, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। शहनवाज भाई, आपका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा। आप भी चुप बैठे हैं। अरे आप वोट नहीं दे पाओगे। अरे मुख्य सचिव बिहार के कौन है? मुख्य सचिव से बिहार का वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा। अद्भुत है। गौरतलब है कि बजट सत्र के शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक ने एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान पर हमला बोलते हुए कहा था कि 1947 में धर्म के नाम पर देश का विभाजन हुआ था। मुस्लिमों को धर्म के आधार पर दूसरा देश मिल गया था। ऐसे में उन्हें वहीं चले जाना चाहिए था। लेकिन अगर अब वो देश में रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए। वो दूसरे स्तर के नागरिक बनकर भारत में रह सकते हैं। स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। कुछ गलत कहा ही नहीं। और हम ये बताना चाहते हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।